हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गीता गायक, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, एलबीएस कॉलेज कोटपुतली। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। हमने ये देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि ज्योमेट्री उस पर डिपेंड करती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग हम उनकी स्ट्रक्चर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 जिसमें मेन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, उसमें हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में के द्वारा बनने वाले कंपाउंड्स में हमने आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए वर्नर के हिसाब से जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाले कॉम्प्लेक्सेस में भी दोनों तरह की स्टीरियो आइसोमेरिज्म पाई जाती है, यानी ऑप्टिकल भी और ज्योमेट्रिकल भी। तो हम एक एक लेके इसको पढ़ेंगे। पहले हम ले रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कई प्रकार से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है, वो अपन देखते हैं। इसमें कई तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो देखो, पहले हम ले रहे हैं कॉम्प्लेक्सेस ऑफ MA4X2 टाइप, यानी M के साथ जो A लिगेंड जुड़े हुए हैं 4, ये एक प्रकार के हैं, और X2 यानी ये दूसरे प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में 6 मोनोडेंटेड लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, 4 और 2 6 मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हैं, जिनमें से 4 एक तरह के हैं और 2 एक तरह के होते हैं। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इसके लिए, टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3। ठीक है, ये कैटायन है क्योंकि इसके एंटिटी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है। इसमें 2 प्रकार के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पाए जाते हैं। इसमें देखो, जब दोनों समान एडजेसेंट पोजीशन पर लगने वाले लिगेंड एक जैसे होते हैं तो वो सिस डेरिवेटिव बनाता है, और जब ऑपोजिट होते हैं तो वो ट्रांस डेरिवेटिव बनाता है। जैसे देखो, टेट्राएमीन डाइक्लोबाल्ट 3 आयन। अब टेट्राएमीन का मतलब इसमें 1 2 3 4 एमीन समूह हैं और 2 क्लोरो लिगेंड लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये दोनों क्लोरो लिगेंड कहाँ पर हैं? 1 और 2 पोजीशन पर हैं। 1 और 2 पोजीशन पर होने के कारण ये कैसे हो गए? ये दोनों सिस डेरिवेटिव बन गए। तो इसको हम कैसे नाम देंगे? 1,2 आइसोमर या सिस आइसोमर कहलाएगा ये। अब दूसरा आता है कि जब दोनों क्लोरीन जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, 180 डिग्री पर हैं। देखो, एक क्लोरो है 1 पोजीशन पर और दूसरा क्लोरो है 6 पोजीशन पर। तो यानी हम इसको क्या कहेंगे? ट्रांस। बाकी सब वही हैं, बाकी लिगेंड्स उसी तरह से लगे हुए हैं, एमीन लिगेंड, बस एक क्लोरो से उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांस डेरिवेटिव कहलाएगा या 1,6 आइसोमर कहलाएगा। अब हम दूसरे देखते हैं कि MA3X3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस, इसमें 3 मोनोडेंटेड लिगेंड एक तरह के तथा 3 दूसरी तरह के लगे होते हैं। तो अब हम इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं ट्राईएमीन ट्राइक्लोरोक्रोमियम 3 का। ट्राईएमीन ट्राइक्लोरोक्रोमियम 3, ये देखो इसकी स्ट्रक्चर। सेंटर में क्या है? सेंटर में क्रोमियम सेंटर एटम है, जिसके पास में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं। तो 1 2 3 लगातार 3 पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप है और 4 5 6 के ऊपर एमीन समूह लगा हुआ है। तो ये कौन सा डेरिवेटिव कहलाएगा? ये 1 2 3 आइसोमर कहलाएगा या ये सिस डेरिवेटिव कहलाता है। ट्रांस में क्या होता है? ट्रांस में देखो, 1 और 6 पोजीशन ट्रांस पोजीशन है, इसके ऊपर क्लोरो लिगेंड है और 2 पर है। तो ये क्या कहलाएगा? 1 2 6 आइसोमर कहलाएगा या ट्रांस आइसोमर कहलाएगा, जो कि पहले वाले का ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है। नेक्स्ट इसमें आते हैं MAA2 होल ट्वाइस X2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि इसके अंदर 2 तो मोनोडेंटेड लिगेंड लगे हुए हैं और एक
बाइडेंटेड लिगेंड लगा हुआ है जिसको हमने डबल ए से रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस भी इसमें आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। इसका एग्जांपल हम लेते हैं डाइक्लोरो बिस इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट 3 कैटायन। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसके कोबाल्ट सेंटर एटम के साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। 2 तो हैं डाइमेरिक लिगेंड डाइडेंटेड लिगेंड जो कि इथाइलिन डाइएमीन है, और 2 लिगेंड हैं मोनोडेंटेड लिगेंड जो कि क्लोरो लिगेंड के रूप में यहाँ लगे हुए हैं। दूसरी पोजीशन क्या है, अब देखो ये दोनों क्लोरो जो हैं वो एक दूसरे के पास पास लगे हुए हैं, तो ये कहलाएगा सिस डाइक्लोरो बिस इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट 3 आयन। ठीक है, और दूसरा क्या कहलाएगा, ट्रांस कहलाएगा। यहाँ पर दोनों क्लोरो एक दूसरे से ट्रांस पोजीशन पर हैं और दोनों इथाइलिन डाइएमीन एक दूसरे से ट्रांस पोजीशन पर हैं। तो ये चीज़ आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब देखो इथाइलिन डाइएमीन इतना बड़ा नाम है कि हम इसको पूरा ऐसे नहीं शो कर सकते, तो हम इसको, इसकी संरचना ये होती है, दोनों इथाइलिन समूह के साथ साथ एक एक एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें हम इसको शॉर्ट में लिखने के लिए लिगेंड में इस तरह से लिखते हैं, EN लिख के, मतलब दोनों नाइट्रोजन से EN लिख करके जब हम जोड़ते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शॉर्ट हो जाता है, एब्रीविएटेड रूप में इसको लिख सकते हैं, EN लिख करके अपन वो कर सकते हैं। अच्छा, डाइक्लोरो डाइऑक्सिलेटो क्रोमेट में भी इसी तरह के 2 आइसोमर पाए जाते हैं, सिस और ट्रांस डेरिवेटिव। तो ये हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखी जो कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स में पाई जाती है। अब हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की दूसरी आइसोमेरिज्म देखते हैं जो कि कौन सी है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आपको पता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है कि इसमें जिन भी कॉम्प्लेक्सेस में एसिमेट्री पैदा हो सकती है किसी भी वजह से, वो कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं और वो कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमर्स कहे जाते हैं। तो ये देखो इनके एग्जांपल्स हैं, जैसे MAA3 यानी तीनों लिगेंड्स कैसे लगे हैं, बाइडेंटेड लगे हैं। यहाँ पर 2 बाइडेंटेड हैं और 2 मोनोडेंटेड लगे हैं। यहाँ पर एक बाइडेंटेड है और 2 अलग अलग तरह के मोनोडेंटेड लिगेंड्स लगे हुए हैं। तो इस तरह से कई एग्जांपल्स हैं जो कि इनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब हम एक एक तरह के कॉम्प्लेक्सेस को लेकर के उसको पढ़ेंगे। तो पहला है MAA3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस। इनमें देखो ये इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें क्या है कि सेंटर एटम के साथ में 3 बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हैं, 1, 2 और 3 इथाइलिन डाइएमीन। ठीक है ना, तो इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के 2 मिरर इमेज हो सकती हैं जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल नहीं होते। मिरर इमेजेस आर नेवर सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर। ठीक है ना, एक दूसरे पर वो अध्यारोपित नहीं हो सकते। तो ये हमने यहाँ पर इसकी दोनों स्ट्रक्चर्स मिरर इमेज जो है वो हमने शो की है। हमने जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है वो क्या है, ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट 3 आयन। ट्रिस 1, 2, 3 इथाइलिन डाइएमीन के लिए, कोबाल्ट 3 आयन का एग्जाम्पल अपन ने यहाँ लिया है। नेक्स्ट आते हैं जब बाइडेंटेड लिगेंड जो हैं वो 2 लगे हैं और मोनोडेंटेड 2 लिगेंड लगे हुए हैं। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में देखो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, एक तो सिस आइसोमर और एक ट्रांस आइसोमर बन सकते हैं। अब देखो इनमें जो ट्रांस आइसोमर है ना, ये तो सिस है, इसमें जो ट्रांस आइसोमर है उसको हम यहाँ इसलिए शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें सिमेट्री होती है और इसकी जो सिस फॉर्म है वो एसिमेट्रिक होती है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर में होगी, इसलिए हम केवल उसी को ही यहाँ पर शो कर रहे हैं कि ये इस तरह से इसकी
2 मोनोडेंटेड लिगेंड्स के साथ में पोजीशन है और ये बाइडेंटेड लिगेंड्स लगे हुए हैं। अब यहाँ पर इसकी ये क्या बनी, मिरर इमेज बनी। मिरर इमेज बनने से ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या है, डी फॉर्म और एल फॉर्म में आइसोलेट किए जा सकते हैं और इनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जा सकती है। थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं, जब हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड केवल एक लगा है और मोनोडेंटेड लिगेंड अलग अलग तरह के लगे हुए हैं। इस तरह के कंपाउंड्स भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे ऊपर वाले ने करी ऐसे ये भी शो करते हैं। एग्जाम्पल अपन लें, डाईएमीन डाईक्लोरो इथाइलिन डाईएमीन कोबाल्ट 3। अब हम क्या देख रहे हैं, डाईएमीन 2 एमीन समूह लगे हैं, डाईक्लोरो 2 क्लोरो समूह लगे हैं और इथाइलिन डाईएमीन कोबाल्ट 3 कैटायन। क्योंकि बाहर इसके पॉजिटिव चार्ज है इसलिए क्या हो गया, कैटायन हो गया। तो इनको भी हम इसके ये देखो, ये दोनों फॉर्म्स कैसी हो गई, ये दोनों सिस फॉर्म हो गई। इस सिस फॉर्म का जो हम मिरर इमेज लेते हैं, ये मिरर इमेज एक दूसरे की शो हो रही है। ठीक है, आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरह से मिरर इमेज शो हो रही है। ये एक दूसरे की मिरर इमेज होने की वजह से एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकती, इसीलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करती हैं। एक डी फॉर्म प्राप्त होता है, एक एल फॉर्म प्राप्त होता है। तो इस तरह से इनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। अब आता है पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो, कुछ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में भी ऑप्टिकल एक्टिविटी या ध्रुवण गुणकता पाई जाती है। इसको समझने के लिए अपन ये एग्जाम्पल लेते हैं, म्यू एमिडो, म्यू नाइट्रो टेट्राकिस, इथाइलिन डाईएमीन डाईकोबाल्ट, ये एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो 2 कोबाल्ट एटम लगे हैं जो जिनके दोनों तरफ समान रूप से इथाइलिन डाईएमीन लिगेंड लगा है। एक इसमें मोनोडेंटेड लिगेंड नाइट्रो समूह है और एक इसमें एमिनो समूह है। इस कंपाउंड को भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स डी फॉर्म और एल फॉर्म में प्राप्त किया जा चुका है। अब देखो, इस कंपाउंड की एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इसमें आंतरिक प्रतिकार जो है वो होने की वजह से, आंतरिक प्रतिकार होने की वजह से क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी ख़त्म भी हो सकती है। हमने अभी ऊपर देखा ना कि इसमें क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी पाई जाती है। ठीक है ना, इस कंपाउंड में ये इसकी स्ट्रक्चर्स हमने खोल करके बनाई हुई हैं, लेकिन इसमें एक आंतरिक प्रतिकार इंटरनल कंपेंसेशन होने के द्वारा इस कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी ख़त्म भी हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके एसिमेट्रिक कोबाल्ट एटम जो हैं दोनों समान हैं। ठीक है, तो इस समान होने से क्या होगा, यदि ये अलग अलग होते तो नहीं होता, पर ये दोनों ही कोबाल्ट एटम है, तो इससे क्या होगा कि कुछ इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनमें कोई सा प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब कोई सा प्लेन ऐसा होगा जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता होगा। अब जब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को ख़त्म कर देगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं मेसोफॉर्म। जहाँ डी और एल दोनों मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, मेसोफॉर्म कहते हैं, और उसको स्ट्रक्चर को इस प्रकार से बनाया जा सकता है। ये देखो, ये 2 कोबाल्ट एटम है। इस कोबाल्ट एटम में बीच में दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड जो कि अलग अलग लगे हैं, नाइट्रो लिगेंड लगा है और NH2 लिगेंड लगा है, और दोनों तरफ बाइडेंटेड लिगेंड इथाइलिन डाईएमीन इस तरह से 4 पोजीशन को ऑक्यूपाई किए हुए हैं। तो ये जो फॉर्म होती है ये इसका मेसो फॉर्म होता है, और इससे पहले जो हमने ऊपर देखा था ये इसमें डी और एल फॉर्म दोनों फॉर्म होती हैं। तो इस तरह से हम 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी को हमने पढ़ा। इससे पहले हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी थी। तो हो सकता है आपको, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।